नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अपमान। बहू आ गई, बहू आ गई, किसी ने आवाज दी और नई बहू के स्वागत में तैयारी होने लगी। बहू के आगमन के साथ ही उसके साथ आए सामान का नापा तोला जाने लगा। बहू सोने का सुर तो बड़ा हल्का बनवाया है, माने तुम्हारी ये बुआ सास की आवाज थी। और तो ये पायल कितनी हल्की है जीजी, ताई सास ने सुर में सुर मिलाया। हाँ सही कहा जीजी, हमारे जेवर देखो कितनी भारी है, लुट गए हम तो। ये सासू माँ की आवाज थी। दिशा नई बहू, जिसे आए अभी 4 घंटे हुए, सोच ही रही थी कि ऐसे लोग के लिए माँ बाबा ने इतने महीने से परेशान थे कि सब समधिनों के पसंद का होना चाहिए। उनके आंखों में आंसू थे। तभी उसके कानों में ननद की आवाज पड़ी, मम्मी देखो ना, मेरी साड़ी कितनी हल्की है, जबकि भाभी अपने लिए कितनी भारी भारी महंगी साड़ियाँ लाई है। उसकी ननद अपनी भाभी के बारे में बोलने लगी। अरे तो तुझे तो जो पसंद है सारे ले लिए, ननद भाभी का कोई बाटा है क्या? बुआ सास बोली। दिशा सोच रही थी कि ननद और सास की साड़ी तो माँ ने सबसे महंगी ली थी कि बेटी को तो बाद में दिला देंगे। उसे याद आ रहा था बाबा का ओवर टाइम लगाना, माँ का घर में खर्चे बचाना, जिसकी उसकी लाडली को ससुराल में सुनना ना पड़े। फिर भी कोई खुश नहीं। क्या कोई ससुराल खुश नहीं होता? वो मन ही मन सोचने लगी। मन तो था दिशा का जवाब दे दे, पर माँ बाप के संस्कार आ रहे थे। सुनो जी, ये भाभी के यहाँ से आपके लिए जोड़ा आया है। ननद अपने पति से बोली, ये क्या है, ऐसे कपड़े पहनता हूँ मैं, मेरी इज्जत नहीं है क्या? ये रखिए अपना फुटपाथ के 100 रुपए का खरीदा जोड़ा। नंदोई ने जोड़ा दिशा के सामने फेंक दिया। माफ कीजिएगा जीजा जी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। माना मेरे माता पिता ने लड़की दी है अपनी, और उस लड़की को लेने आप लोग खुद चलकर आए थे, और मेरे बाप अपने कन्या का दान किया है। आपको और दान देने वाला इतना अकड़ दिखाए वो ठीक नहीं। अगर वो जोड़ा 100 रुपया का ही नहीं, पर अगर हो भी तो उन्होंने आपको दिया है, लिया नहीं है कुछ। वो अपनी नंदोई से कहने लगी, ये गहने, ये साड़ियाँ और बाकी सामान उन्होंने बेटी के साथ साथ आप लोगों को दान किया है, और दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। आप दिशा के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। आखिर कब तक सहती हो अपनी माँ बाप के खून पसीने से जुटाए सामान का अपमान? नई बहू का इतना होना बवाल कर गया। सभी खुसर खुसर करने लगी। बहू बोलते ही तमीज है कि नहीं? माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार सिखाए है या नहीं? घर के जमाई है ये, इनसे ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? सास ने डपटते हुए कहा, माँ जी कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, आप ही बेटी की माँ है, और जीजा जी आप खुद 2 बेटियों के पिता है। इतना कुछ मेरे माँ बाप को बोलने से पहले एक बार अपनी बेटी को मेरी जगह और खुद को मेरे पिता की जगह रख कर देखिएगा। वो अपनी कहने लगी, शायद मैं गलत ना लगूं। तब मेरे माँ बाप ने मर्यादा और संस्कार के साथ दूसरे का सम्मान करने की शिक्षा भी दी है, भले वो कोई भी हो, या मेरे माँ बाप का अपमान हो रहा हो, और मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? दिशा लगभग रोती। कहने को दिशा बोल गई, पर आने वाले तूफान को सोच थोड़ा घबरा भी गई थी। कैसी विनम्रता होती है ना एक लड़की की, माँ बाप का छोड़कर ससुराल आती है, और ससुराल में आप खुद तूफान पाती है ही नहीं, माँ बाप का अपमान भी सहती है। क्या शादी सिर्फ रुपये पैसे जेवर कपड़ों के लिए की जाती है? माँ भाभी ने तो आते ही हमारा अपमान करना शुरू कर दिया। हम नहीं रहेंगे यहाँ, चलो जी। तभी ननद चिल्लाते हुए बोली, नहीं रुको, भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। कल को हमारी बेटी को ऐसे ही उसके ससुराल वाले सुनाए तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। ये माफ करना भाभी, सच में
पिता अपनी बेटी के लिए सब अच्छा ही वो करता है और वो तो मुझे ससुराल वाले की ही कमी निकालने के रहते हैं। नंदोई जी हाथ जोड़ते हुए अपनी भाभी से बोलने लगी। नहीं जीजाजी, माफी तो मैं मांगती हूँ जो इतना कुछ बोल गई, पर माँ बाप का अपमान भी नहीं सह सके। आप मेरे बड़े भाई की तरह हो। ये बोल दिशा ने नंदोई के पैर छू लिए। हमेशा खुश रहो। नंदोई जी ने दिशा के पीहर से आयजोरा उठा माथे से लगा लिया। वहां बैठे हर शख्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं बेटी वाला था। तो सबका एहसास हो गया कि कितना गलत कर रहे थे। दिशा को ये सुकून था कि कम से कम अब कोई उसके माँ बाप का अपमान तो नहीं करेगा। दोस्तों, माना ये कहानी है, पर कहानी के माध्यम से ही सही हम कुछ बदलाव तो ला सकते हैं समाज में। आपकी दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।